कि हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की 1947 से लेकर जो परिस्थितियां है उसका अध्ययन करके हम सबको उसमें से कुछ नए मार्ग की तरफ सोचकर जाना होगा, क्योंकि समय बदलता है, काल भी बदलता है। और इसलिए दो इम्पोर्टेंट बातें जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं। जो पहली बात है नॉलेज, ज्ञान। और ज्ञान का मतलब होता है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. ये हमारा भविष्य है। तो क्या ये जो ज्ञान है आज के वर्तमान समय में क्या हमारे किसान के आखिरी लेवल तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और उसको यशस्वी रूप से पहुंचाने का काम नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का हमको इसी प्रकार के कार्यक्रम से होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। हमें वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो आसानी से उपलब्ध है, जो वेस्ट है, उसका कन्वर्शन हम वेल्थ में कैसा कर सकते हैं, ये विशेष रूप से ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में हमको इसका अध्ययन करना होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पिछले 9 साल से नागपुर का सांसद हूं, और हमारे शहर में मैंने एक योजना लाई थी कि हम टॉयलेट का जो गंदा पानी है वो बेच रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की पावर प्रोजेक्ट के लिए, और वो पानी शुद्ध करके 300 mld पानी बेच रहे हैं, जिससे हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। अभी जो कचरा है म्यूनिसिपल वेस्ट, इसमें सेग्रीगेट करके अलग अलग करके प्लास्टिक, ग्लास और मेटल, इसका रिसाइकलिंग होता है, और ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोडाइजेस्टर में डालकर हम मीथेन बनाते हैं। मीथेन से सीएनजी बना सकते हैं या हाइड्रोजन बना सकते हैं, और आज हमारे देश को ऊर्जा की आवश्यकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ये करने के लिए ये जब होगा तो आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत निर्माण करना ये प्रधानमंत्री जी हमें दिया हुआ मिशन है, और ये मिशन में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो गांव, गरीब और मजदूर और किसान, इनका अगर कल्याण नहीं हो सकता तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत ही अड़चने हैं। आज स्थिति ऐसी है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ, जिसको हम अपने इसमें बात करते हैं देश के विकास के बारे में, उसमें 52 से 54% ग्रोथ ये सर्विस सेक्टर से आती है, 22 से 24% ग्रोथ ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आती है, और 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, और 14 से 15% तक एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से आती है। और ये 14 से 15 सेक्टर ग्रोथ, जो 15% ग्रोथ आती है, इसके ऊपर देश की 60% आबादी निर्भर करती है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ है कि गांव में रोजगार नहीं है, और इसलिए लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर की तरफ दौड़ के आ रहे हैं, और वहां के झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो गांव में हमें रोजगार निर्माण करना पड़ेगा, गांव में खेती को समृद्ध संपन्न करना होगा। अगर खेती को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, जो उत्पादन खर्चा है उसको कम करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें उत्पादन क्षमता बढ़ाना, उत्पादन खर्चे को कम करना, तभी हम ये कर पाएंगे। जो उत्पादन हमको मिल रहा है उसका प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। हमारी समस्या क्या है? गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरा मौसमी सस्ती है, अनार सस्ता है, जूस महंगा है, हमारा कपड़ा कॉटन सस्ता है, कपड़ा महंगा है। यानी हमारी एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उसकी जो कीमतें हैं वो स्वाभाविक रूप से
जिस प्रकार से खाद की कीमतें बढ़ती है, इंसेक्टिसाइड की कीमतें बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, जो हमारे अलग अलग चीजों के जो इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, उससे गेहूं चावल की और मक्के की और गन्ने की हमारी कीमत नहीं बढ़ती। अब हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि हमारे गांव में स्थिति ऐसी होती, मेरे किसान एक ने कॉटन लगाया तो पूरा गांव कॉटन लगाता, एक ने गेहूं लगाया तो पूरा गांव गेहूं लगाता। और इसलिए एक बात जरूरी है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में है और विश्व में अभी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हम करते हैं, फसल तैयार करते हैं, उसका भाव तय करने का स्थिति में अधिकार आज हमको नहीं है, वो मार्केट ड्रिवन है। अब जैसे सोयाबीन का भाव तय करेगा तो अर्जेंटीना तय करता है, मक्के का भाव अमेरिका तय करती है, शक्कर का भाव ब्राजील तय करता है और पामोलिन तेल का भाव मलेशिया इंडोनेशिया तय करता है। अब नेचुरली ये हुआ है कि जहां ज्यादा उत्पादन बढ़ता है वो भाव तय करते हैं। अब ब्राजील में शुगर का उत्पादन मूल्य 24 रुपए किलो है और उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जहाँ शुगर होती है वहां उत्पादन मूल्य 21 रुपए है। हमारे यूपी के कृषि सचिव यहाँ उपस्थित है और आज विशेष रूप से शुगर फैक्ट्री में हम लोग हर साल गन्ने की कीमत बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि गन्ने की कीमत बढ़ाने वाली सरकार, ना उनको खरीदना है ना पैसा देना है। और पॉलिटिक्स में होता ही है, क्योंकि हम लोग जब सत्ता पे आते हैं तो लोगों को खुश नहीं करेंगे तो हम सुन के कैसे आएंगे, तो हम लोग बढ़ाते जाते हैं। हाँ, ऐसा हो गया कि कीमत बढ़ती जा रही है, शक्कर की कीमत वही रहती है और इसका कारण शुगर का इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स ऐसा हो गया है कि शुगर फैक्ट्री चलाना ही पाप हो गया। मैं 4 शुगर फैक्ट्री चलाता हूँ किसानों को लेकर, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो पूर्व जन्म में पाप करता है वो